और महाराष्ट्र के अहमदनगर में पतंग उड़ाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और देखिए ये तस्वीरें भी आपको सीसीटीवी कैमरे की दिखा रहे हैं। बता दें कि इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से तस्वीरें हैं, दो गुटों में विवाद हुआ है और उसकी तस्वीरें भी एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जमकर पथराव हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। इसमें 2 घायल और कई को हिरासत में लिया गया है। और पंजाब के फरीदकोट जिले में एक मेडिकल स्टोर संचालक से गन पॉइंट पर बदमाशों ने करीब 40,000 रुपए लूट लिए। इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। ये घटना रविवार की बताई जा रही है। मेडिकल स्टोर से बता दें कि 40,000 रुपए लूटे गए हैं और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। बदमाशों बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। गन पॉइंट पर बता दें इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 40,000 रुपए मेडिकल स्टोर संचालक से इन बदमाशों ने लूटे हैं। और देखिए शराब माफिया गौतम बुद्ध नगर में देश भर की शराब लाकर खपा रहे हैं। नोएडा थाना सेक्टर 63 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध शराब के अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। वो अरुणाचल मार्का वाली भारी मात्रा में शराब लेकर जा रहा था। उसके कब्जे से लगभग 45 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद हुई है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। पुलिस को पूछताछ में शराब माफिया ने बताया कि ये लोग एक ही बिल पर कई ट्रक शराब की तस्करी करते हैं। शराब तस्कर के साथ 700 पेटी शराब और एक कंटेनर पकड़ा गया है। सेंट्रल जोन के एडीसीपी ने बताया कि इस शराब माफिया के पास से करीब 45 से 50 लाख की शराब पकड़ी गई है। कंटेनर में 750 पेटी विस्की भरी हुई थी। ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सेक्टर 62 थाना पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम शामिल थी। ये शराब कहां से भेजी जाती है और इसे किसके पास भेजा जाता है, ये पूरी जानकारी पता लगाई जा रही है। जल्द ही इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। देखिए सेक्टर 63 इंस्पेक्टर और आबकारी की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक कंटेनर आता हुआ दिखाई पड़ा। जब उसको रोका गया तो उसमें शराब मिली। 750 पेटी शराब है जो कि लगभग 45 से 50 लाख रुपए जिसकी कीमत है। एक कंटेनर गाड़ी भी है। एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम पूरे नेक्सस का पता लगा रहे हैं। ये कहाँ पे रिसीव होती थी और कहाँ पे उतारी जा रही थी। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और अब बात करेंगे जोशीमठ संकट की। सीबीआरआई के वैज्ञानिकों की देखरेख में होटल माउंट व्यू और मलारी इन को ढहाने की कार्रवाई जारी है। 2 दिनों तक टीम ने होटल में रखी सामग्री को क्रेन के सहारे जमीन पर उतारा और उसके बाद पानी की टंकियों को खाली करवाया। पीएमओ से सचिव मंगेश घिल्डियाल जोशीमठ पहुंच गए हैं। शनिवार को हथौड़े से होटल का डिसमेंटल का काम शुरू किया जा चुका है। दोनों होटलों को चरणबद्ध तरीके से अगले 5 दिनों में ध्वस्त कर दिया जाएगा। इन होटलों को लोक निर्माण विभाग के मजदूरों और एसडीआरएफ की टीम डिसमेंटल कर रही है। मजदूरों के द्वारा होटल की खिड़की और दरवाजों के साथ ही अन्य सामान को निकालने के बाद अब हथौड़े और घन के सहारे होटल की दीवारें तोड़ी जा रही हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में अल्पसंख्यक समुदाय के एक घर को निशाना बनाकर पथराव किया गया है। इसमें मकान के खिड़की और दरवाजों पर लोहे की जाली लगी होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। पत्थरबाजी के दौरान सड़क से गुजर रहे एक सैन्य वाहन पर भी एक पत्थर लगा है। इसके बाद सेना के जवानों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर घंटों तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक युवक को पूछताछ के लिए भी उठाया गया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। रात को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। पहले बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी। मैंने खिड़की खोल के देखा, कोई ऐसा वैसा कुछ नजर नहीं आया। फिर 5-10 मिनट के बाद पत्थर पड़ना शुरू हो गए। फिर मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया। घर वाले उठे, पापा बाहर आए। आगे देखा स्कूटी गिरी हुई थी, बाहर पत्थर पड़े थे। फिर हमने एसएचओ साहब को इन्फॉर्म किया। एसएचओ साहब मौके पे आए। उन्हें मौके का जायजा लिया। वो पत्थर जो पड़े थे वो उठा के ले गए रात को। तो सर 2-3 दिन पहले भी हमारे महल्ले में ऐसा कुछ हो चुका है, इसलिए हम एसएसपी साहब के पास भी गए थे कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए।
तो सर इस वजह से डर का माहौल है सर, बहुत डर है इधर। और देखिए हनुमानगढ़ जंक्शन के चक ज्वाला सिंह रोड पर एक कार पोल से जा टकराई है, जिसके बाद पोल गिर गया, जिससे पूरे इलाके में बिजली गुल है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। पोल गिरने की सूचना रात को बिजली विभाग को दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद मौके पर कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। बिजली सप्लाई सुचारू न होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। समस्या ये है जी, ये पोल किसी कार वाले ने टक्कर मारी और तोड़कर चले गए। रात की कोई लाइट नहीं है, कई बार बिजली वालों को भी फोन कर चुके हैं और 4-5 कॉलोनियाँ परेशान हैं लाइट से। रात की पानी की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि टंकियों पर पानी नहीं चढ़ रहा है, लाइट नहीं है। तो अभी तो उनको सूचना दी थी, अभी कोई फोन नहीं उठा रहा है। और उदयपुर में देर रात जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि जेल प्रहरी पिछले कई दिनों से कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, साथ ही 3 दिनों से उनकी भूख हड़ताल भी जारी थी और इस हड़ताल के साथ ही वो अपनी नौकरी भी कर रहे थे। अब इस हड़ताल के साथ नौकरी करने से 5 प्रहरियों की हालत बिगड़ गई है। जेल प्रहरियों का कहना है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। जिस एक अपराधी से पूरा समाज भयभीत रहता है, उस अपराधी के बीच में हम रह रहे हैं 24 घंटे, और उस अपराधी को कोर्ट ले जाने तक पुलिस की पूरी गार्ड लगती है, कम से कम 20 से 25 सिपाही लगते हैं, और वैसे खूंखार 25 अपराधियों के बीच हमारा एक जवान रहता है। तो क्यों रहता है? क्यों नहीं हमारी मांगों को माना जा रहा है? क्या हमारी मांगे गलत है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल गलत है। हार्ड ड्यूटी अनाउंस जो फील्ड में नौकरी कर रहा है उसको कहीं ज्यादा मिलता है हमसे, हमें मात्र हार्ड ड्यूटी अनाउंस के नाम पे मात्र 200 रुपए। कब तक चलेगा ये? 2017 से लेके आज तक हम मतलब इसी की उम्मीद में है कि गवर्नमेंट आज नहीं तो कल लागू करेगी, लेकिन कब करेगी? 1998 से हमारी जो मांगे चल रही है आज दिन तक सरकार ने पूरी नहीं की। 2017 में हमारे साथियों ने यही किया था, महज बहिष्कार किया, तब भी सरकार ने आश्वासन देके उनको बिठा दिया कि जल्द करेंगे। और देखिए पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर रेगिस्तान में भी देखा जा रहा है। जोबनेर में पारा -4.2 डिग्री तक दर्ज किया गया है, जो कि इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। सीवियर कोल्ड वेव की वजह से रात के साथ साथ यहां दिन भी सर्द हो गया है। प्रदेश में मौसम विभाग ने सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 जनवरी तक जिले में शीतलहर से अति शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही सर्दी से बचाव के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और देखिए जयपुर के कोटपुतली में सर्दी का सितम जारी है। आज सुबह इलाकों में खेतों में बता दें कि फसलों पर बर्फ की परत जमी हुई देखी गई है। वहीं शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोटपुतली में आज सुबह का तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं जोबनेर में पारा -4.2 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में जगह जगह मैदानी इलाकों और होटलों के बाहर रखे बर्तनों में बर्फ की परत देखी जा रही है और इस बर्फ को देखकर पर्यटक से गुलजार हो रहे हैं। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार आबू में 2 दिन की 1 से 8 तक के क्लासेस की छुट्टी घोषित कर दी गई है। और देखिए झुंझुनू में भी बीते 2 दिनों से चल रही सर्द हवाओं ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार चल रही शीतलहर के कारण अब पाला पड़ने लगा है। पाला पड़ने से फसलों को खासा नुकसान हुआ है, खासकर सब्जी की फसलों में अधिक नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने भी किसानों के लिए पाले को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिले में फसलों के नुकसान का जायजा लिया हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने। झुंझुनू में सर्दी का सितम लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से चल रही सर्द हवाओं ने मौसम में एकाएक ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं लगातार चल रही शीतलहर ने भी जिले के किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मैं इस समय खेत में मौजूद हूं, जहां पर
फसलों में देख सकते हैं कि किस तरह से है वो इस सर्दी का कहर बरपा है। ये एक खेत में जो सब्जी की बाड़ी है और ये पूरी तरीके से सर्दी के बाद है जो पाला पड़ा है उस पाले से ये पूरी बाड़ी है वो जल गई है और ये सब्जी की फसलों सहित जो अन्य रबी की फसलें हैं उनमें जो इस सर्दी और पाले से है वो ज्यादा नुकसान की आशंका है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पाले से कौन कौन सी जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई हैं। सरसों ने पाले से सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और सब्जी जो मटर, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज हैं उनमें भी लगभग 90% तक खराबा हो चुका है। गेहूं की फसलों के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है जिनका फुटान एकदम से अवरुद्ध हो गया है और पैदावार 50-55% कम हो गई है। जी हाँ, रब्बी की फसल में बड़ा नुकसान हुआ है, सरसों में भी हुआ है। ये मेरी मटर की फसल है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो फलियां आई हुई थी उनमें मटर शुरू हो गए थे पड़ने, तो वो सर्दी की चपेट में आ गए। पाड़े की चपेट में आने से उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और इधर सीकर जिले में सर्दी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और पिछले 3 दिन से लगातार तापमान माइनस में चल रहा है। तापमान लगातार माइनस में रहने की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। सर्दी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज सुबह जिले में तापमान -3.7 डिग्री दर्ज किया गया। और देखिए आगे बढ़ते और राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। एसीबी मुख्यालय में बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। एसओजी अजमेर की एडिशनल एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। घूसखोरी के मामले में एसीबी 4 जिलों में सर्च की कार्रवाई कर रही है। उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर में एसीबी की ये कार्रवाई चल रही है। बता दें कि 2 करोड़ की घूस की मांग की थी एनडीपीएस केस में। बता दें कि 50 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है एडिशनल एसपी पर। एक बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए ये रिश्वत मांगी गई थी। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि एसीबी मुख्यालय में एक बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। एसओजी अजमेर की एडिशनल एसपी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। घूसखोरी के मामले में एसीबी 4 जिलों में बता दें कि सर्च की कार्रवाई कर रही है। उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर में एसीबी का सर्च बता दें चल रहा है। 2 करोड़ की घूस की मांग की गई थी एनडीपीएस केस में। 50 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। एडिशनल एसपी पर बता दें कि आरोप लगे हैं और वहीं एक बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए ये रिश्वत मांगी गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? एसीबी मुख्यालय में एक बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए, अजमेर एसओजी की जो एडिशनल एसपी हैं दिव्या मित्तल, जो कि अजमेर की प्रभारी भी हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा जो है एसीबी ने मुख्यालय में दर्ज किया है, जिसमें आरोप था कि एनडीपीएस के एक मुकदमे यानी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दर्ज मुकदमे में जांच जो थी वो एसओजी अजमेर की जो प्रभारी थी दिव्या मित्तल एडिशनल एसपी, उनके पास वो जांच थी और इसी मामले में एक बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए करीब 2 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो परिवादी से मांगी जा रही थी, उसको राहत देने के नाम पर, उसको मुकदमे में फ्री करने के नाम पर। लेकिन इस पूरा जो मामला था उसमें 50 लाख की जो पहले डिमांड की गई, 2 करोड़ में से यानी जो पहले डील थी वो थी 50 लाख रुपए की, जिसकी सूचना जो थी एसीबी तक पहुंची, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन एसीबी इस ट्रैफिक कार्रवाई को अंजाम देती उसके पहले ये पूरा मामला था वो उनकी भनक लग गई और ये जो ट्रैप था वो साबित नहीं हो पाया। ऐसे में अब जो है एसीबी 5 जगहों पर अपनी सर्च की कार्रवाई कर रही है, जिनमें जयपुर में 200 फीट स्थित एक फ्लैट में जो कि दिव्या मित्तल का फ्लैट है वहां पर एक कार्रवाई जारी है। उसके अलावा अजमेर में 2 जगह पर, झुंझुनू और उदयपुर में भी अलग अलग जगह ठिकानों पर ये एसीबी की सर्च की कार्रवाई चल रही है और आने वाले वक्त में कुछ समय बाद एक साफ हो सकेगा कि एसीबी ने अपने 5 जिलों में जो सर्च कार्रवाई है उनमें दिव्या मित्तल के खिलाफ क्या अब तक पाया है। जी बिल्कुल विष्णु, अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इन पर? देखिए, चूंकि एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार यानी कि रिश्वत लेने का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है, तो उनसे पूछताछ भी होनी बाकी है। फिलहाल अभी तक एसीबी के सूत्रों के मुताबिक एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल से एसीबी का संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन अगर आरोप सही पाए गए तो दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी भी एसीबी जल्द से जल्द कर सकती है। लेकिन अब तक की जानकारी में यही सामने है कि रिश्वत की ये रकम 50 लाख रुपए की रकम, सबसे पहले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिनमें 50 लाख रुपए देना था। पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए